श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अखंडं सच्चिदानन्दं अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानं अखिलाधारम् आश्रये अभीष्टसिद्धये। इदानीं यत्तत् आत्मनि इदम् इदम् अयम् अयम् आरोपयति इति विशेषतः उच्यते। जीव सृष्टि और जीव सृष्टि क्या? जो है ही नहीं, उसको अपने ऊपर लाते हैं, अपने हाथ में कर चुके। क्योंकि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, जो तो सच्चिदानंद आत्मा ही है। तो यहाँ शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है, आरंभ होता है हमारा इस देह को मानने से। अब यहाँ पे जो अपने आप को आत्म तत्व से सच्चिदानंद रूप से अतिरिक्त मानने वाले, अपने आप को प्रत्यगात्मा आत्म तत्व से अतिरिक्त मानने वाले, आपको ब्रह्म से अतिरिक्त मानने वाले, ये सारे जितने जो दूसरे दर्शन हैं, यहाँ पे पहले उनकी पैलेसेस ये सीधा दिखाई गई। और इसमें सबसे पहले कौन है? सबसे पहले हैं चार वाक कौन? अपने आप को दिले के रूप में मानने वाले। चार वाक का यही तो सिद्धांत है, अर्थात भौतिकवादी, प्योर भौतिकवाद, शुद्ध भौतिकवाद। उनका मतलब क्या है कि आत्मा कुछ नहीं, आत्मा मतलब ये तन, ये शरीर, यही आत्मा। और काम क्या है इसका? बस एंजॉय करो, यही तो हो रहा है। अधिकांश जनसंख्या यही तो है, खाओ पियो और मौज करो।
क्यों? बस यही जिंदगी है, और जिंदगी मिली ही इसीलिए है। खूब एंजॉय करो, विषयों करो, घूमो फिरो, ऐश करो, इधर जाओ उधर जाओ, कमाओ और खाओ, इसके अलावा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ये शरीर चला जाएगा। शरीर चला जाएगा मतलब मैं चला जाऊंगा, फिर बाद में ये सारा ये जगत जो सामने रखा है आखिर किसके लिए है? ये बना ही हमारे भोगने के लिए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस जगत का भोग करो, क्योंकि ये शरीर जब तक है तब तक मैं हूँ, और शरीर गया मतलब मैं गया, उसके बाद में शरीर ही मैं हूँ, सीधी सीधा शरीर ही मैं हूँ। शरीर एंजॉय कर रहा है, शरीर को कंफर्ट दे रहा है, मुझे कंफर्ट मिल रहा है, मुझे आनंद मिल रहा है। कमाओ खाओ, कुछ नहीं इसका। कमाना खाना तो है ही, लेकिन कमाना खाना मात्र यही थोड़ी जीवन का उद्देश्य। खूब कमाइए धन, लेकिन धर्म के लिए, और धर्म के लिए भी अंतिम नहीं। ठीक है, धर्म के लिए कर लिया, अपना जो दायित्व है कर लिया, अपनी जो ड्यूटी है कर लिया, और उसके बाद में किसमें लगना है? भगवान के उसमें लगना है। लेकिन वहां तो भगवान है, ये कम्युनिस्ट विचारधारा, ये क्या है? ये सारे ये वर्तमान में ये कम्युनिज्म और डायलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म, ये सब ये रशिया की, कोरिया, चाइना, ये अधिकांश हमारे भारत में, हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदुओं में ही है ऐसे लोग। सिर्फ भौतिकवादी, उन्हें कोई लेना देना नहीं धर्म से। मोक्ष ईश्वर तो भूल ही जाइए, जीवन में नहीं है। दूर दूर जिंदगी मतलब क्या, लाइफ मतलब क्या? बस कमाओ खाओ, कोठी बनाओ बढ़िया, और एंजॉय करो, गाड़ियां लो, घूमो फिरो, बस विषय विषय में। क्योंकि ये जिंदगी खत्म हो जाएगी, फिर क्या करोगे? फिर मरने के बाद में क्या करोगे? मरने के बाद में थोड़ी रखा है ये सारा ये संसार वगैरह। इसलिए जब तक ये जीवन है, जब तक ये लाइफ है, तब तक क्या करो? कमाओ खाओ। तो खाओ मतलब सारी इंद्रियों से भोग करो। वही 4 दिन अर्थ, 2 दिन काम, 4 दिन कमाई और 2 दिन उड़ाई। कमाई और उड़ाई, बस 2 ही काम है। ज्यादा पैसा होगा तो फिर ठीक है, फॉरेन की ट्रिप लगाएंगे, एंजॉय करेंगे। ये सारे इस तरीके के लोग, ये सारे ये देहवादी, सब देहवादी। यही चारवाक का सिद्धांत था, देहवादी। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। भस्मीभूतस्य देहस्य आगमनं कुतः। ये देह जल जाएगी जाकर के, ये देह जल जाएगी, शमशान में जाएगी, जल जाएगी जाकर के। किसने देखा कौन लौट के आता है? कोई आज तक लौट के आया है क्या? वो तर्क भी देते हैं, कोई आज तक लौट के आया है क्या? और अरे बस खाओ पियो अपना, ऋणम कृत्वा, अपने पास नहीं है ऋण लो, लो बैंक से लोन, लो इधर उधर से लोन सारा। क्या करो फिर? घूमो फिरो, एंजॉय करो, खाओ पियो, मौज करो। अरे ठीक है, ऋण लेके चले गए, नहीं दिया वापस, क्या फर्क पड़ता है? कौन लौट के आ रहा है? चले गए, कौन लौट के आ रहा है? और वो कौन हमसे मांगने आ रहे हैं? एक बार देह जल गई, उसके बाद वो कौन से हमसे मांगने आ रहे हैं? बहुत लोगों की सोच यही होती। ये विजय माल्या, नीरव मोदी, ये इसी कैटेगरी के लिए। ऐसे बहुत है, इधर उधर से ले लिया, देना है नहीं। एक तो वो होती परिस्थिति, दे नहीं पा रहे, वो एक अलग बात। एक जानबूझ करके स्कैंडल करो, इधर उधर फ्रॉड करो, चोरी करो, चपाटी करो, गलत तरीके से कमाओ, ये चारवाक कल्चर है, ये देहवादी कल्चर है। क्यों? एंजॉय करना है। ऋणम कृत्वा, ऋण लो, ऋण नहीं मिलता तो जैसे मर्जी ये खेन प्रकार है, चोरी करो, कुछ भी करो, हेरा फेरी करो,
करप्ट, सारे गलत अनैतिक तरीके अपनाओ, धन कमाओ अनैतिक तरीकों से, अधार्मिक तरीकों से। क्यों? क्योंकि एंजॉय करना, घूमना है। अर्थ काम धर्म मोक्ष, ये चार हैं। अर्थ धर्म के साथ में जुड़ना चाहिए और काम मोक्ष के साथ में जुड़ना चाहिए। अंतिम कामना तो हमारी मोक्ष की, मोक्ष की कामना। मोक्ष की कामना मतलब क्या? ब्रह्म प्राप्ति की कामना, यह हमारी अंतिम कामना। तो सारी कामनाएं हमारी ब्रह्म प्राप्ति पे आकर के समाप्त होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं होता, ये नहीं हो ही नहीं। देखो समाज में चारों तरफ निगाह उठा कर, और ये आज है ऐसा नहीं है, तो पहले भी ऐसा ही था। समाज ये जैसे था वैसे ही चल रहा है। बस अपने जो एफर्ट्स हो जाए, अपने एफर्ट्स, अपने प्रयास हो जाए, जितना हम कर पाए कर लें, हमसे कोई त्रुटि ना हो, हमसे कोई गलती ना हो, और हम जितना कर सकते हैं कर लें। तो ये चारवाक सिद्धांत, और ये बड़ा विचित्र है। अति प्राकृतः तु, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। अति प्राकृतः तु आत्मा वै जायते पुत्रः इत्यादि श्रुतेः स्वस्मिन् इव पुत्रेति। ये यहाँ तो लाइट चली गई बिल्कुल, एकदम बिल्कुल अंधेरा, लाइट ही चली गई। चलिए इसको ऐसे ले लेते हैं। तो ये देहवादी, देह को मैं मानना, और ये चारवाक, ये अति प्राकृतः मतलब प्योर देहवादी, बिल्कुल विशुद्ध देहवादी। विशुद्ध देहवादी, विशुद्ध भौतिकवादी, जिनका धर्म और मोक्ष इनसे कोई लेना देना नहीं, शुद्ध देहवादी। अति प्राकृत, इसलिए अति शब्द का प्रयोग किया, अति प्राकृत। इसलिए सबसे पहले जो स्थूल देहवादी हैं, पहले इनको ले, शास्त्रकार पहले इन्हीं को ले रहे हैं। ये याद रखिए, ये सारी सृष्टि है। ये देह में हूं नहीं, और देह मैंने अपने आप को देह मान लिया, यही जीव सृष्टि है। ये शुरुआत यहां से, ये सारी जितनी गलत, और देह के साथ में जितना ज्यादा प्रगाढ़ता होगी, देह के संबंधों में भी उतनी ज्यादा प्रगाढ़ता, उतनी ज्यादा आसक्ति। आसक्ति मतलब राग, राग मतलब पराधीनता, राग का मतलब है पराधीनता, आश्रित होना, अपने सुख के लिए दूसरे पर आश्रित हो, वस्तुओं पर आश्रित होना, व्यक्तियों पर आश्रित होना, स्थान पर आश्रित होना, स्थितियों पर आश्रित होना, परिस्थितियों पर आश्रित होना, ये सारा अपने अपने सुख के लिए। और ये देहवादी, बस एक ही काम, देह को पुष्ट करो, बस। पूरा लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य उनका यही। ये शास्त्र ये नहीं कहता देह को पुष्ट ना करें, देह को स्वस्थ रखें, लेकिन उनका जो ये देहवादी हैं, जो भौतिकवाद, उनका सिर्फ अंतिम लक्ष्य यही है, देह को पुष्ट रखो। लक्ष्य क्या है? ये देह, क्योंकि देह पुष्ट है तो मैं पुष्ट हूं।
देह पुष्ट है तो मैं पुष्ट हूं, देह स्वस्थ है तो मैं स्वस्थ हूं, क्योंकि देह ही मैं हूं, ये देह यही मैं हूं, और इसी के लिए सब करना है बस, सारे इसी के लिए करना है। ये चार बात। और ये देहवादी, ये देहवादी, ये भौतिकवादी, ये विषयवादी, ये संसारवादी, और ये संसार क्या है? ये सत्य है। देह क्या है? ये सत्य है। देह सत्य है, संसार सत्य है, और बस संसार में अधिक से अधिक अर्जन करना, कैसे भी हो, कोई तरीका हो, आना चाहिए बस अपने पास, क्योंकि एक देह चली जाएगी, मर जाएंगे, लौट के कोई आता नहीं, आज तक कोई लौट के आया नहीं, इसलिए क्या करो, लो कर्जा, ठीक है, जिसका लिया वो जाने, लिया, एंजॉय किया, घूमो फिरो, मस्ती करो, जो इच्छाओं करो। और ये अति प्रकृतवादी, मतलब संस्कार नाम की, धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं, ये अति प्रकृतवादी। और जब ऐसा जीवन हो जाता है, सिर्फ शरीर को ही पुष्ट करना, शरीर को ही वो करना, और चूंकि शरीर मैं हूं, इसलिए बुढ़ापा स्वीकार नहीं होगा। जब शरीर को मैं मान लिया, बुढ़ापा स्वीकार नहीं, क्या करेंगे फिर? ड्राई करो, बाल सफेद हो रहे हैं, ड्राई करो, दिखना चाहिए ना, बाल सफेद हो रहे हैं, ड्राई करो, झुर्रियां पड़नी है चेहरे पे, जाओ ब्यूटी पार्लर में जाओ, मेकअप करो, किसी ना किसी तरीके से बस शरीर ही आकर्षक बना रहे। अरे शरीर आकर्षक स्वस्थ होना चाहिए, लेकिन ये कोई टारगेट थोड़ी है, लक्ष्य थोड़ी है, ये तो एक साधन है, भगवत प्राप्ति के लिए साधन है मिला हुआ, ये सब उनको कोई लेना देना नहीं इससे। शरीर क्योंकि मैं हूं, और लक्ष्य शरीर है, और दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है, शरीर को सुविधा देना यही लक्ष्य है, बस अब शरीर पर ही सारा फोकस रहेगा, सारा शरीर पर फोकस। शरीर में जरा कुछ हो जाए, हाय मुझे हो गया, हाय मुझे ये हो गया, हाय मुझे, लगे रहेंगे उसकी। ये सारी क्या है? ये जीव सृष्टि है, ये सारी। मैं जो हूं, मैं जानता नहीं हूं अपने आप को, अपने स्वरूप को नहीं जानता हूं, अपने स्वरूप का मुझे परिचय ही नहीं है कि मैं हूं कौन। और परिचय है नहीं अपने स्वरूप का, देह को मैं माना हुआ है, अपने स्वरूप का कोई परिचय नहीं है, दूर दूर तक परिचय है, दूर दूर तक कहीं कोई परिचय नहीं अपने आप का। ये बड़ा ही ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, ये इंसान योनि में आकर के, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य, पूरा जीवन खत्म हो जाता है, पूरा जीवन इसी में खत्म हो जाता है। भगवान फिर कब, पता नहीं कब मिलेगा ये मनुष्य जीवन। लेकिन अब चूंकि ये सारे देहवादी, ये देहवादी सारे, और चूंकि देह देह ये देह मैं है, देह को मैं माना हुआ है, और देह के संबंध को मेरा बना हुआ है। देह का संबंध देखिए, पुत्र है, पुत्री है, पुत्र है, क्योंकि देह का ही पार्ट है वो देह का ही अंश है, वो आपका अंश थोड़ी है, कोई आपकी देह का अंश है, वो आपका अंश नहीं है, देह का अंश है। और चूंकि देह मैं हूं, इसलिए मेरा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा ये, मेरा वो। फिर देह के संबंध जहां तक भी फैले हुए हैं, वो सारा मेरा 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 मेरा, सब मेरा।
और राग जो है फिर अपने आप से, अपने देह से इतना राग नहीं होगा, देह के संबंधियों से ज्यादा राग होगा। राग का मतलब है पराधीनता, मैं पहले कह चुका। तो अपने सुख के ऊपर आश्रित हो गए, अपने सुख के लिए बच्चों पर आश्रित हो गए। इसलिए देह पुष्टे तो अहम पुष्टा, और पुत्रे पुष्टे तो अहम पुष्टा। पुत्र अगर सुखी है, पुत्र अगर स्वस्थ है, पुत्र अगर पुष्ट है, क्योंकि अपने आप से हट करके राग अब मेरे में चला गया, पुत्र में चला गया, पुत्री में चला गया, जहां जहां संबंध है वहां वहां चला गया, पोते में चला गया। और चूंकि मैं इस देह को मैं माना था, देह के संबंध, इसलिए देह के जो एक तो देह का सीधा संबंध होता है जिसे हम प्रत्यक्ष संबंध कहते हैं, एक देह का अप्रत्यक्ष संबंध होता है। जैसे देह अगर संतान है देह की, तो वो तो सीधा प्रत्यक्ष संबंध हो गया, सीधा। देह का जहां तक है, पत्नी है, पुत्र है, ये सारा जितना ये संतान, पत्नी, पति, ये सीधा संबंध हो गया। माता पिता, ये सीधा संबंध हो गया। बहन भाई, ये सीधा संबंध हो गया। और उसके बाद में फिर कजिन, वो अप्रत्यक्ष संबंध हो गया। प्रत्यक्ष संबंध हो गया, अप्रत्यक्ष संबंध हो गया। तो जहां तक ये प्रत्यक्ष संबंध है, अप्रत्यक्ष संबंध है, जहां तक ये संबंध जुड़े हुए हैं, अगर वो सुखी है तो मैं सुखी हूं, और अगर वो सुखी नहीं है तो मैं भी सुखी नहीं हूं। मेरा सुख उन पर आश्रित है। वो दुखी है तो मैं भी दुखी, बेटा दुखी तो मैं भी दुखी, बेटा हष्ट पुष्ट है तो मैं भी हष्ट पुष्ट हूँ, बेटा स्वस्थ है तो मैं भी स्वस्थ हूँ। बेटा मतलब कोई भी जो, जहां ये प्रत्यक्ष सीधा सीधा संबंध है, हमारे डायरेक्ट संबंध है, जहां पे इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट संबंध है, जहां पे प्रत्यक्ष संबंध है, वहां पे इतना ज्यादा वहां पे राग हो जाता है कि फिर उसके बाद में क्या होता है कि अपना स्वयं का, अपने स्वयं की देह को भूल जाएंगे, फिर बेटे की देह को याद रखेंगे, फिर पोते की देह को याद रखेंगे, बेटी की देह, संतानों में जाएगा सारा। फिर उसके बाद में फिर अपने कजिन, फिर उनके बच्चे, फिर अपना रिश्तेदारी सारी, फिर अपना खानदान। तो ये जो मैंपना है, वो सारा खानदान जहां तक है, जहां तक मेरा लगा हुआ है, वहां तक मैं चला जाएगा, फैल जाएगा, मैं का विस्तार हो जाएगा। तो पहले अपनी सिर्फ व्यक्तिगत, अपनी स्वयं की देह तक ही संबंध था। उसके बाद में क्या होता है, पहले मैं अकेला चुकी था तो मेरे अकेले देह तक संबंध था, मेरे माता पिता बहन भाई तक। उसके बाद में धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है। फिर विवाह के बाद में जो सीधा संबंध होता है, वो आगे अपने संतान, पत्नी, जो और डायरेक्ट सीधा रिश्तेदार होते हैं, वहां तक सीधा सीधा फैलता चला जाएगा। और इसलिए अपना लाइफ, अपना जीवन उन्हीं पर आश्रित हो जाएगा। वो सुखी है तो मैं सुखी हूं, वो दुखी है तो मैं दुखी। ये सारा देहवाद, देहवाद, भौतिकवाद। फिर देह के संबंध, फिर व्यापार, फिर व्यापार, उसके बाद ऑफिस, उसके बाद जॉब, उसके बाद में दुकान, फिर मकान, प्रॉपर्टी, जायदाद, सोना, ये वो, अचल संपत्ति, चल संपत्ति, वो सारा मैं का विस्तार वहां तक हो जाता है। और उसके अलावा लोगों की सामान्यता उसके अलावा सोच नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ वहीं तक फैला हुआ है उनका, और उसके अलावा उनकी कोई सोच नहीं। उन्हें कोई मतलब नहीं देश से, उन्हें कोई मतलब नहीं धर्म से, उन्हें कोई मतलब नहीं राष्ट्र से, उन्हें कोई मतलब नहीं संस्कृति से, उन्हें कहीं कोई मतलब नहीं। वो परेशान कब हो गए, जब जहां तक ये मैं फैला हुआ है, बस वहीं तक अगर कुछ होगा तो परेशान होंगे, और वहीं तक अपना कर्तव्य देखते रहेंगे। और कहीं तो रिश्तेदारों तक भी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मैं और मेरा परिवार, बस मैं, मेरा बच्चे, मेरी पति, मेरी पत्नी, बस यहीं तक सीधा। और ज्यादा से ज्यादा पोते पोती, नाते नाते, यहीं तक रहता सीधा। ये सारे देहवाद है, सब देहवाद है सीधा सीधा।
और ये क्या है? अति प्राकृतः, संस्कृता नहीं, संस्कृति और संस्कार नहीं, यहाँ पे प्योर देहवादी, बस यहीं तक सोच, इसके अलावा कुछ नहीं। प्योर विशुद्ध देहवादी, विशुद्ध भौतिकवादी, बस यही सब कुछ है, इसके बाद में कुछ नहीं है, इसके बाद में कुछ नहीं। इसलिए यहीं तक उनकी सोच रहती, उसके आगे सोच बढ़ती नहीं। और सारी अपना जीवन, पूरी सोच उसी दायरे में रहेंगे। वो कोलू का बैल जैसे बन जाता है, वो कोलू का बैल कंधे पे, कोलू का बैल देखो कभी, उसके कंधे पे जुआ लाद दिया जाता है पूरा, और बस वो चक्कर लगाता रहता है, उसकी परिधि वहीं तक है। तो जो देहवादी हैं उनकी परिधि भी बस अपने तक है, मैं तक और मेरे तक, बस ये शरीर तक और शरीर के संबंध तक, बस, या अचल संपत्ति और अचल संपत्ति, ये और ले लीजिए, बस यहीं तक है। और कभी कभी तो बड़ा आश्चर्य होता है, ये तो चलो संतान तक, कई बार हमने देखा कुत्तों में इतनी आसक्ति कर लेंगे लोग, कई बार इतना आसक्ति कर लेंगे कुत्ते में, इतनी आसक्ति हो जाएगी कुत्ते में कि वो कुत्ते भी कई बार कैसे हो जाएंगे। अपने आप से बढ़ के देखिए, वो जीव है, घर का मेंबर है। पहली बात तो ये कुत्ते से पालना नहीं चाहिए, और ये कुत्ता कल्चर जो शुरू हुई थी, फॉरेन से शुरू हुई थी, और चूंकि ये रिस्पॉन्ड करता है, बड़ा वफादार बहुत होता है, वफादार बहुत ज्यादा होता है, रिस्पॉन्ड करेगा हमेशा। और इसकी एक खास बात ये कुत्ते की कि कभी भी धोखा नहीं देगा, कभी धोखा नहीं देगा। तो ये क्या होता है कि ये विदेशों में चूंकि फैमिली नहीं थी, अकेले अकेले रह रहे हैं, साइकेट्रिक, ये सारी इमोशनल प्रॉब्लम, सबकी इमोशनल प्रॉब्लम, साइकेट्रिक प्रॉब्लम, आई नहीं कोई साथ में शेयर करने वाला। तो फिर डॉक्टर्स कहते थे ठीक है, कोई पेट रख लो भाई, कोई कुत्ता रख लो, बिल्ली रख लो, कुछ रख लो, जिससे तुम्हारा दिल लग जाए कम से कम। तो इसलिए वहां से ये सब शुरू हुआ। और हमारे यहाँ, वहां तो एक उनकी मजबूरी थी, हमारे यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। हमारे घर के इतने लोग हैं, घर के इतने मेंबर्स हैं, घर के बड़े इतने बैठे हुए हैं, हम उनकी केयर करें सीधा, हमें कुत्ता रखने की जरूरत ही क्या। एनीवे, तो ये चार बात कल्चर, सारा देह तक, देह को पुष्ट करो, और कोई जीवन का लक्ष्य नहीं। और ये सब क्या है, ध्यान दीजिए, ये जैसे ही एक सृष्टि हुई, ये देह मैं हूं नहीं, और जैसे ही देह में ये मैं पना आया और देह को ही मैं मान लिया, ये सृष्टि हुई, ये तो एक समस्याओं की माता जी आ गई, बिल्कुल सीधा सीधा। और उसके बाद में फिर सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं, और जितनी समस्याएं हैं ये सारी की सारी ये मानव सृष्टि है, ये सारी, ये मानव सृष्टि है, ये जीव सृष्टि है। एक गलती हो गई, और एक गलती के बाद में फिर हजार गलतियां और होती, और आदमी बस उन्हीं गलतियों को, मतलब गलती मतलब समस्या, उन्हीं समस्याओं को सुलझाने में ही लगा रहता है, बस जिंदगी भर उन्हीं को समझाने में लगा रहता है। और आश्चर्य ये है, वो समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहती हैं, उनका कभी समाधान ही नहीं। एक का समाधान करेंगे, चार और खड़ी हो जाएंगी, चार का समाधान करेंगे, 40 खड़ी हो जाएंगी, पूरा जीवन इसी में निकल जाता है। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनये बते, भगवान कहते हैं ये सारा मानव सृष्टि से हुआ, ये जीव सृष्टि से ही हुआ। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनये बते, आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः।
यहाँ बिल्कुल एकदम अंधेरा गुप्त, लाइट है ही नहीं इसीलिए वीडियो बंद कर रखा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा बस आप लोग के चेहरे जो श्रवण कर रहे हैं, बस यही नजर आ रहा है, बाकी कुछ नहीं लाइट आई और 5-7 मिनट बाद चली गई। चलो शुरू तो हो गया तुमसे। तो भगवान यही कहते हैं, ये ही संस्पर्श जाप होगा दुख यो नहीं आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुध। चलिए लाइट आ गई लाइट बिना भी बड़ा प्रॉब्लम, इसलिए फिर आपका ये वीडियो ऑन कर दिया। तो अपना अहंकार देह में आया, देह में ये मैंपना आया, और देह को पुष्ट करने के लिए, देह को संतुष्ट करने के लिए, अपने मन को संतुष्ट करने के लिए विषयों की संस्पर्शजा भोगा, ये विषयों के साथ में इंद्रियों के, विषयों और इंद्रियों के साथ ये जो होने वाला संसर्ग है, जो संबंध है, और उससे मिलने वाला जो विषय सुख है, बस वही एक लक्ष्य बन जाता है। और भगवान कह रहे हैं कि ये दुख योने या एवत, ये दुख का मूल है, योने मतलब मूल है। ये इसमें आज तक किसी को सुख मिला ही नहीं और अगर मिल जाता तो हम लोग फिर उसी में संतुष्ट हो जाते। नहीं मिला इसीलिए तो भटक रहे हैं, और भगवान कह रहे कभी मिलेगा। वो सुख का, अरे वो दुख का मूल है। क्यों? क्योंकि उनकी लिमिटेशंस है। इसलिए जो भौतिकवाद और भौतिक जगत से जो मिलने वाला सुख है, ये सुख नहीं है। ये सही बात तो ये है, दोषों से भरा हुआ है। और ये सारा जगत और उससे मिलने वाला जगत और देह, ये देह भी अपनी जगत में शामिल कीजिए। देह और इस जगत से मिलने वाला, देह का मतलब आपके जितने संबंध हैं, जगत जगह, क्योंकि मैंने पहले कह दिया कि जब जगत की बात आती है, सामने जो दिखाई दे रहा है इसको तो जगत मानते ही हैं, लेकिन अपने देह को जगत में नहीं शामिल करते, अपनी देह को जगत से अलग करते, क्योंकि ये तो मैं हूं। और भगवान कह रहे हैं कि दुख क्यों नहीं है? अरे दुख का मूल है। क्यों दुख का मूल है? हम लोग देख चुके हैं इसके। अब दोषों की पूरी व्याख्या नहीं करूंगा मैं। पहला दोष क्या है? दुख मिश्रित्व। आप कुछ भी उपलब्धि हासिल कीजिए, वो एकदम से आपके बिस्तर पे बैठ करके आप किसी भी मुकाम को, किसी भी पद को, किसी भी लक्ष्य को, ये भौतिक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, आप जानते हैं कितना क्या कुछ नहीं करना पड़ता। एक सर्विस में आने के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी कितने सारा क्या नहीं करना पड़ता। इस कंपटीशन की तैयारी करो, पहले तो डिग्रियां लो, फिर कंपटीशन की तैयारी करो, फिर ये करो, फिर वो करो, फिर दुनिया भर के पूरा एनर्जी, पूरा टाइम, एनर्जी, लाइफ सब उसे में चला जाए। इसलिए कोई भी ये आसान नहीं है कि आपके आप घर में बैठे हो और सब आपको मिल गया एकदम से, ऐसा नहीं। मकान भी बनाए तो मालूम है जिन्होंने मकान बनाया कितने पापड़ बेलने पड़ते। दुख मिश्रित्व में सारे जितनी भी भौतिक उपलब्धियां हैं, सब है दुख मिश्रित्व में। दूसरा है अतृप्ति करत्व, कभी तृप्ति मिलेगी, मन कभी ये सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो ठीक है अब बहुत हो गया, बस अब कुछ नहीं, संतोष नहीं आता। तो भौतिकता में कभी संतोष नहीं आता। देह वालों को कभी संतोष मिलेगा नहीं, संतोष आएगा ही नहीं कभी। आगे से आगे बढ़ता चला जाए, संतोष नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं।
हमेशा डिससेटिस्फैक्शन रहेगा, इसलिए अतृप्ति करत्व, कभी किसी को तृप्ति मिली ना, कभी तृप्ति मिली और ना किसी को बहुत आसानी से बिना स्ट्रगल के, बिना संघर्ष के, नहीं मिलेगा। अतृप्ति करत्व। तीसरा है अनित्यत्वम, हम हमेशा बने रहने वाला चाहते हैं, हम नित्य चाहते हैं, बस ये नित्य मेरा बना रहे। कुछ भी हम चाहते हैं, जो चाहते हैं ये नित्य हमारा बना रहे, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरे अनुकूल है, हम चाहते हैं नित्य बना रहे। पति अनुकूल है तो नित्य बना रहे, पत्नी अनुकूल है नित्य बना रहे, बच्चे अनुकूल है तो नित्य बने रहे, तो नित्य बना रहे ये सारा। आज ये पावर कट बहुत हो रहा है, बहुत ये प्रॉब्लम है, तो ये सारा नित्य बना रहा है और कुछ भी नित्य नहीं है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब आने जाने वाला है। तो दुख मिश्रित्वं, अतृप्ति, अतृप्ति करत्वं, अनित्यत्वं, क्योंकि नित्य है ही नहीं कुछ भी। चाहते हैं बना रहे, चाहते हैं बच्चे हैं ना ये बस हमेशा बने रहे, बस हमेशा बने रहे, और मैं भी इनके साथ बना रहा हूं। अरे संयोगा विप्रयोगांतः, जो जो जुड़े हैं वो बिछड़ेंगे जरूर, बिछड़ने के लिए ही जुड़ते हैं सब, बिछड़ने के लिए ही मिलते हैं, याद रखिए। मिलते हैं सिर्फ बिछड़ने के लिए ही मिलते हैं, हमेशा याद रखिए। ये परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है, अनित्यत्व है। उसके बाद में बंधकत्वम, बंधकत्व, बंधकत्वम से पहले अपूर्णत्व, कभी पूर्णता नहीं मिलेगी, कभी संसार से पूर्णता मिलने वाली नहीं है। क्यों? ये खुद ही अपूर्ण है, वो आपको पूर्णता देगा कहां से? ये सारा खुद ही अनित्य, आपको नित्य कहां से दे देगा? ये सारा अपूर्ण है, इसलिए कभी इससे पूर्णता मिलेगी नहीं। नहीं 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 नहीं, हम पूरा संसार पाले, हम पूरे संसार के राजा हो जाएंगे तब तो पूर्णता हो जाएगी, नहीं, तब भी नहीं होगी, तब भी नहीं होगी। संसार के राजा बन जाओगे तब भी पूर्ण नहीं होगी। क्यों? आपके ऊपर भी बैठे हैं आपके पिताजी। वो देवलोक के देव बैठे हुए हैं। वो जो देव, ये जिन ईश्वर की जो शक्तियां ये सारी सृष्टि चला रही है, फिर हमारी लालसा ये रहेगी कि ये सारी शक्तियां मेरे हाथ में, संतुष्ट नहीं होंगे। शक्तियां हाथ में आ गई तो अब आप कहेंगे जो शक्तियों का जो शक्तिमान है ये भी मेरा हाथ में आ जाए, ये भी मेरा गुलाम बन जाए। रावण के जैसे शक्तिमान भी मेरे हाथ में आ जाए, शक्तियां तो मेरे हाथ में आए, शक्तिमान भी मेरे हाथ में आ जाए, सारा जगत का मालिक ही मेरे हाथ में आ जाए, जगत का मालिक ही मैं बन जाऊं। इसलिए अपूर्णत्वम, कभी नहीं पूर्णता मिलेगी। बंधकत्वम, बंधकत्व, बंधकत्व मतलब डिपेंडेंस, वो आपको अपने ऊपर आश्रित बना दे। जो जिस जिस चीज से आपको बहुत ज्यादा सुख मिलता है, बहुत ज्यादा आनंद मिलता है, आपको अनुकूलता मिलती है जिससे बहुत ज्यादा, वो आपको बांध लेगी, आपको हमेशा वो चीज याद रहेगी, आप हमेशा उस पर निर्भर रहेंगे, आप बंध जाएंगे। और यही होता, बंध जाता है, यही बंधन इसी संसार में बंध के रह जाता है। ये सारा क्या है? ये सारा दोषमय जगत, और निर्दोषम ही समम ब्रह्मा, निर्दोष तो सिर्फ वही ब्रह्म वस्तु है बस, बाकी सारा दोष वाला है, सारा जगत दोष में।
सारी देह सब कुछ दोषमय, लेकिन ये चिंतन नहीं करते देहवादी, ये सारा चिंतन नहीं करते। देहवादी तो ये सोचते ही नहीं है बिल्कुल। इसलिए ये जो डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म है या मैटेरियलिज्म या ये कम्युनिज्म, इनमें ये ठीक है एथिकल कुछ नियम्स हैं। एथिकल मतलब ये जो मानवीय मूल्य हैं उनको कुछ पालन करते हैं, कुछ ज्यादा नहीं। जो प्योर देहवादी है वो तो मानवीय मूल्यों को पालन ही नहीं करते। जो थोड़ा सा भी जिनमें ये जब देखते हैं व्यवहार और अपने अपने सुख दुख को थोड़ा सा समझते हैं, दूसरे के सुख दुख को थोड़ा समझते हैं, वो थोड़ा सा मानवीय मूल्यों को साथ में लेके चलते हैं, वरना वो भी नहीं। अति प्रकृतिवादी मतलब कोई एथिकल, कोई धार्मिक, कोई मानवीय, कोई नैतिक, इन मूल्यों से कोई उनको लेना देना नहीं। प्योर देहवादी बस देह के सुख को देखना है, चाहे कैसे भी पाओ, चाहे कैसे भी खींचो, चाहे कैसे भी लूट गए, खसोट गए, अनैतिक तरीकों से, करप्शन से। ये सारे करप्शन के पीछे जड़ ही है ये देहवादी। अगर थोड़ा सा भी धर्म है, थोड़ी सी भी संस्कृति और संस्कार है, तो ये आदमी नहीं करेगा, वो सोचेगा जरूर, करने से पहले सोचेगा जरूर। ये जो भ्रष्ट तरीके हैं, भ्रष्ट तरीकों की तरफ जरूर सोचेगा, वरना भ्रष्ट तरीके बस उसी में आदमी उलझ के रह जाता है। क्यों? देहवादी। और इसलिए जितने सिर्फ ये भ्रष्ट तरीके से पैसा कमाने वाले लोग, ये सारे देहवादी हैं, सारे चार वाक हैं, ये सारे सब देहवादी हैं, क्योंकि देह मैं हूं। और इसी के लिए अब इसे सुख के लिए इसे बढ़िया से बढ़िया कोठी कहां से लाओगे भाई? 2 लाख रुपए सैलरी मिलती है, 20 कर हर 6 महीने बाद फॉरेन की ट्रिप कहां से लगाओगे? तो ये सब फिर ये सोच वाले, इसी तरीकों के, इस तरीके की सोच वाले, इसी तरीके की लालसा वाले फिर यही करप्शन में यही इन्वॉल्व होते हैं सारे करप्शन। इसी तरीके के लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। करप्शन का कारण ही देहवाद है। इसलिए शास्त्र की एक मिनिमम, कम से कम, ये दुर्भाग्य है हमारा कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में धर्म है ही नहीं, हमारी धार्मिक शिक्षा ही नहीं एजुकेशन सिस्टम। ये दुर्भाग्य है, जबकि धर्म ही शिक्षा है, शिक्षा ही धर्म है। अगर शिक्षा अगर शिक्षा में धर्म ही नहीं है, शिक्षा में अगर मानवीय मूल्य ही नहीं है, धर्म ही नहीं है, तो फिर काहे की शिक्षा है? वो इंफॉर्मेशन है, सिर्फ एजुकेशन नहीं है। और मैं तो पहले से कह चुका हूँ, ये इंफॉर्मेशन परोसा जा रही है, एजुकेशन नहीं है जो दिया जा रहा है। पर डिग्री लो और जाप करो, किसके लिए? देह पुष्ट के लिए, देह को प्रसन्न करने के लिए। यही अति प्राकृत है। कोई धर्म से लेना देना नहीं, भगवान से लेना देना है। हाँ, किसी ने कह दिया अरे नहीं नहीं नहीं, भगवान को थोड़ा माना करो भाई। क्यों माना करो? क्योंकि भगवान ही देगा, भगवान से मिलेगा, उससे भी मांगो। तो भगवान को मांग रहे किसके लिए? उनका टारगेट सिर्फ धन प्राप्ति, और भगवान को मानने का दूसरा हेतु नहीं है। हमारे वेद में भी ये सकाम कर्म है, भगवान की आराधना कीजिए, सकाम कीजिए, लेकिन भाई बड़ी स्पष्टता के साथ में, धर्म के साथ। लेकिन यहाँ वर्णन है अति प्राकृत। अति प्राकृता को बड़े अच्छे से समझने की कोशिश की। अति प्राकृता मतलब जिसके नहीं, ईश्वर का भय नहीं है जिनमें। ये है अति प्राकृत, देहवादी। बस देह के अलावा दूसरा टारगेट नहीं। अति प्राकृत। और ऐसे लोग ही
ये बड़ा, मैं तो कह रहा हूँ एजुकेशन, ये सारा एजुकेशन सिस्टम में ये शास्त्र क्यों नहीं है? ये सब, ये शास्त्र वेदांत ये क्यों नहीं एजुकेशन सिस्टम है? ये भगवत गीता क्यों नहीं एजुकेशन सिस्टम है? रामायण क्यों नहीं एजुकेशन सिस्टम? ये मानवीय ग्रंथ हैं, ये सारे मानवीय ग्रंथ हैं, और इन ग्रंथों में मानवीय जीवन शैली का पूरा एक विधान है, पूरा एक विधि है, ये जीवन का संविधान है। ये सारा क्यों नहीं एजुकेशन में होना चाहिए? एजुकेशन में है ही नहीं। 20 साल भगवान जाने क्या क्या रटो बैठ करके, और आश्चर्य ये होता जो रटा है 20 साल एजुकेशन में, उसका जीवन में 1 मिनट के लिए उसका उपयोग तक नहीं है जीवन में कहीं भी। उस एजुकेशन का उपयोग ही नहीं है, बस उसने उठा करके डिग्री दिला दी और डिग्री बेस पे जॉब मिल गया। जॉब किसके लिए? इनसिक्योरिटी प्रॉब्लम खत्म हो गई, बस इनसिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है, बस खत्म हो गई। ये एजुकेशन में होना चाहिए सब कुछ। भगवद गीता है, रामायण है, पुराण है, ये वेदांत है। वेदांत का कम से कम एक आरंभिक जो ग्रंथ है वो तो होने चाहिए, कम से कम एक छोटा सा, कुछ नहीं तो तत्वबोध हो जाए। भगवत गीता को तो मैं तो कह रहा हूँ कि इसको कैरिकुलम पूरा एक हिस्सा बना देना चाहिए एजुकेशन डिपार्टमेंट। एनीवे, ये दुर्भाग्य है। और इसलिए कहा अति प्राकृत, अति प्राकृत। और ये हुआ क्यों? ये अज्ञान, अज्ञान क्या? मेरे अपने स्वयं का अज्ञान, मैं अपने बारे में जानता ही कुछ नहीं। ये चारवाद, ये देहवादी, देहवादी मतलब अति प्राकृत मतलब पूर्णतः अज्ञानी, अपने बारे में कुछ नहीं पता, पूर्णतः अज्ञानी। और अज्ञानी धर्म के संबंध में भी अज्ञानी, ईश्वर के संबंध में, सत्य के संबंध में तो अज्ञानी है ही, धर्म के संबंध में भी अज्ञानी। यह अति प्राकृत। और ये अति प्राकृत ये हुआ कहां से? अज्ञान से। और अज्ञान की, देखिए ये सृष्टि यही है, ये जीव सृष्टि, क्योंकि अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। अज्ञान जो मेरा वास्तविक स्वरूप है उसको तो छुपाया, जो मैं नहीं हूं वो मुझे दिखा दिया। मैं देह नहीं हूं, मुझे देह मनवा लिया, ये देह मैं हूं। और शुरुआत कहां से? ये जैसे ही अहम बुद्धि आई, अहंकार आया, जैसे ही अहंकार जुड़ा देह में, और अहंकार पहले किसमें आएगा? पहले सूक्ष्म शरीर में आता है, फिर स्थूल देह में आता है। इसलिए अन्नमय कोश अति सीमित अन्नमय कोश, ये जो मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये पांचों कोश को मैं मानने वाला, इन्हीं पांचों कोश तक अपने आप को मैं और मेरा, बस यहां तक ही सिर्फ सीमित। तो और इसका प्रमाण भी देते। यहाँ शास्त्रकार कह रहे हैं कि ये सिर्फ मेरी कल्पना नहीं है, ये युक्ति, श्रुति और अपना अनुभव, ये तीनों प्रमाण हैं इसके। अपने स्वयं का तो अनुभव सामने ही है, युक्ति भी है,
और आत्मा वै जायते पुत्रः। ये यहाँ पे आत्मा मतलब ये देह समझ, क्योंकि देह को भी आत्मा कहते हैं, ध्यान देना, सिर्फ सच्चिदानंद आत्मा नहीं, देह को भी। तो ये इस देह से आत्मा वै जायते पुत्रः, ये श्रुति का इसमें ये चार्वाक है, विज्ञानवादी हैं, बौद्ध भी हैं इसमें, नैयायिक हैं, मीमांसक हैं, ये कई सारे दर्शन हैं, ये जो सिर्फ इस देह तक ही अपने आप को सीमित रखने वाले हैं, देह को ही मैं मानने वाले हैं। तो आत्मा वही देखिए, इसमें दोनों रूप में लीजिए। यह कहा जाता है कि आत्मा ही देह के रूप में जन्म लेती है, मतलब क्योंकि ये देह का ही अंश, ये पुत्र होता है, मतलब संतान हो, पुत्री हो पुत्र हो, देह का ही अंश होता है। तो इसी देह से पुत्र की संतान की उत्पत्ति होती है, माता का देह, पिता का देह, तो देह से ही इसी संतान की पुत्री हो, तो इस उत्पत्ति होती है। तो यहाँ श्रुति, युक्ति और अनुभव तीनों प्रमाणों से यह सिद्ध है। क्या सिद्ध है? इसलिए क्योंकि देह का हिस्सा है वो, देह का पार्ट है वो, इसलिए स्वपुत्रे अपि, इसलिए स्वस्मिन् एव स्वपुत्रे अपि प्रेम दर्शना, बहुत ज्यादा, बहुत, जैसे इसलिए क्या होता है, खिलखिला जाता है आदमी, लेकिन कौन से संतान को देख के खिलखिलाता है? एक लायक संतान को, एक नेक संतान को, एक योग्य संतान को। और नहीं तो कई बार मिलो कुछ लोग अपने पास तो हर तरीके के लोग आते हैं, नहीं तो ज्यादातर 70% लोग अपने संतानों से दुखी हैं। 70% मैं बता रहा हूँ अपनी संतानों से दुखी, और देख करके ही बस उनका मूड खराब हो जाएगा। या तो संतान कुछ बन नहीं पाई, जो चाहते थे, जो अपेक्षाएं थी संतान से, वो कर ही नहीं पाए। एक तो चलो अपेक्षा थी कि वो संतान ये बने वो नहीं कर पाया, दूसरा अपोजिट और निकला, दुनिया भर के कुकर्म करके, इधर उधर के गंदे काम करके, घर में पिता के पास 4 आदमी रोज आते हैं शिकायत करने, आपके बेटे ने ऐसा कर दिया, आपके बेटे ने ऐसा ये कर दिया, वो कर दिया। माँ भी परेशान और पिता भी परेशान। तो यहाँ पे अच्छा, ये तो उनका उसका वो हो गया, और अगर उसका दुख है, उसकी दुख पूर्वक, ये तब भी दुखी हो जाएंगे तुम। इसलिए संतान से संतुष्ट मुझे लगता है 30% से ज्यादा नहीं है, 20% से ज्यादा नहीं है संतुष्ट। 70%, 80%, 50% तो न्यूट्रल है, वो ना बहुत ज्यादा सुखी है ना बहुत ज्यादा दुखी। 30% तो ऐसे लोग हैं जो बस रोते ही रहेंगे, रोते रहे, संतान की वजह से रोते रहेंगे। किसी ने संतान की प्रॉब्लम, संतान के दुख, संतान के क्लेश, और कुछ नहीं तो संतान ऐसी भी हैं जो उल्टा ठोकती भी हैं पकड़ के, ये भी देखने में आ रहा है। घरों से निकालो,
और जाकर के वृद्धाश्रम में बैठा दो और क्या करो, महीना दे दो वृद्धाश्रम, महीने का खर्चा वृद्धाश्रम में। बहुत से लोग मैंने देखा कर रहे हैं। इनकम अच्छी है, सब कुछ ठीक है, साथ में रह नहीं सकते, तो ठीक है, अपना माता पिता है, वो पत्नी भी कहती है अरे सास ससुर ये क्या, ये खाम ये फ्रीडम में एक ये हर्डल है, इनके साथ फ्रीडम नहीं है, तो क्या करो, अपन इनको मेंटेन करेंगे, इनका खर्चा सारा दे देंगे, बस ये अलग रहें, अलग रहें। तो ये पुत्रे पुष्टे अहम पुष्टः, और यहाँ यही आया नष्टे क्या अहमेव, और अगर वो नष्ट हो गया तो क्या हुआ, नष्टः, मैं भी नष्ट, वो नष्ट हुआ तो मैं भी नष्ट हो गया। नष्ट मतलब उसे कोई नुकसान हो गया, उसके साथ कुछ बुरा हो गया, तो बस वो मेरे साथ हो गया, उसके साथ जो कुछ हुआ उसके साथ नहीं हुआ, वो मेरे साथ हो गया। पुत्रे पुष्टे अहम पुष्टः, पुत्रे नष्टे अहम नष्टः। ये यहाँ पे, और ये कौन है, ये अति प्राकृत है, ये देहवादी, ऐसा देहवादी, बस देह तक ही उनकी सोच है। ये एक ये सामने, ये व्यवहार में ये बड़ा अनुभव है लोग, ये सबका अनुभव है, ये व्यवहार का अनुभव है, ये व्यवहार का अनुभव है, और श्रुति युक्ति और अनुभव है, ये तीनों ये स्पष्ट हैं। किसके लिए ये प्रमाण, इसके लिए है, किसके लिए, ये अति प्राकृत है, ये देहवादी, मैं देह, बस मैं देह हूं, ये अति प्राकृतवादी, और प्रमाण क्या है, ये संसार में देख लो, अरे सामने मिल जाएगा, व्यवहार में, समाज में उठाइए निगाह, बस यहीं तक सोच। पुत्रे नष्टे अहम नष्टा, पुत्रे पुष्टे अहम पुष्टा, यहाँ पुत्र मतलब अपने सारे संबंधी को ले, और जहां पे जिस अनुपात में राग होगा, जिस अनुपात में आसक्ति होगी, उसी अनुपात में सुख भी होगा और उसी अनुपात में दुख भी होगा। उससे जिस अनुपात में राग होगा किसी से भी, उस अनुपात में सुख भी होगा, और जिस अनुपात में द्वेष होगा उसी अनुपात में दुख भी होगा। वैसे यहाँ द्वेष का तो नहीं, एक पुत्र है, संतान है, तो आसक्ति है, अगर आसक्ति बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आसक्ति, तो दुख भी बहुत ज्यादा होगा और खुशी भी बहुत ज्यादा होगा। इसलिए कई बार जब संतान का विवाह होता है ना, जमीन पे पैर लगते ही नहीं, उड़ते हैं हवा में, और अगर जरा कुछ हो जाए, उसके साथ जरा सा भी कुछ हो जाए, न्यूज मिल जाए कि उसके साथ ऐसा हो गया, न्यूज सुनते ही धड़ाम से कलेप्स हो जाएंगे, जमीन पे गिरेंगे, सीधा सीधा जमीन, सारे देहवादी, प्राकृतवादी। इसको कल के सत्र में और देखेंगे। ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।